राज्य उत्तराखंड के रुड़की में नशे की लत को पूरी करने के लिए छोटे भाई से झगड़ा कर रहा बड़ा भाई स्वयं मौत का शिकार बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। युवक की मौत कुल्हाड़ी लगने से हुई है। पुलिस के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बा हरेहड़ी गांव में दो सगे भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। बताया गया है कि बड़ा भाई नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए परिवार से पैसे मांग रहा था। मना करने पर झगड़ा करने लगा। इसी बीच नशे का आदी बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से वार करना चाहा, लेकिन ये वार उसी पर उल्टा पड़ गया और कुल्हाड़ी उसी को लग गई, जिसके बाद वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। सूचना पर मंगलौर कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल मई पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया, मृतक युवक नशे का आदी था और नशे के लिए परिवार से अक्सर लड़ता झगड़ता था। आज दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसमें बड़ा भाई सचिन पुत्र सत्य कुमार उम्र 26 वर्ष को खुद उसी के हाथ से कुल्हाड़ी लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में अब सभी जिलों में महिला होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। होमगार्ड मुख्यालय द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल अभी तक देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में महिला होमगार्ड की भर्ती की जाती थी। होमगार्ड मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के शेष 10 जिलों में भी महिला होमगार्ड की भर्ती कराने को कहा गया है। भर्ती के बाद महिला होमगार्ड को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश के नैनीताल जनपद के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के तहत भ्रमण कराया जाएगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे ने बताया कि जनपद नैनीताल के अंतर्गत उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत निम्न रूट स्थलों के अनुसार यात्रा कराई जानी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि यात्रा नैनीताल से गैराट, गोलू बागेश्वर, बैजनाथ, गंगोलीहाट, जागेश्वर होते हुए वापस नैनीताल तथा नैनीताल से कालेश्वर, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग होते हुए वापस नैनीताल एवं नैनीताल से ऋषिकेश, उत्तरकाशी, ऋषिकेश होते हुए नैनीताल एवं नैनीताल से गैराट, गोलू बागेश्वर, कालीमठ, कौसानी होते हुए वापस नैनीताल में यात्रा संपन्न होगी। श्री पांडे ने कहा, दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना यात्रा हेतु इच्छुक 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपना नाम, उम्र, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, मेडिकल फिटनेस, आधार कार्ड, आयु संबंधित प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ ही प्रथम बार यात्रा एवं आयकर देय सीमा के अंतर्गत नहीं आता है आदि निम्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां प्रारूप के साथ उपरोक्त यात्रा स्थलों में किसी एक को अंकित करते हुए अपना आवेदन पत्र जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय नैनीताल में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध करा सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा रचिता जुग्याल के निर्देश पर पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तलाशी के दौरान जहां एक रेस्टोरेंट संचालक भोजन की आड़ में ग्राहकों को शराब परोसता मिला, वहीं एक युवक को नशे की हालत में बाइक चलाते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर नशा तस्करों की खबर ली जा रही है। वहीं होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में शराब पिलाने एवं बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा सायंकालीन गश्त लगाई गई। इस दौरान उमेश सिंह निवासी अल्मोड़ा को धार की तूनी अल्मोड़ा अपने रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने व बेचता पाया गया। उसके रेस्टोरेंट से 12 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई। आरोपी उमेश सिंह दुलागांव, रैलाकोट जनपद अल्मोड़ा का रहने वाला है। पुलिस
पुलिस टीम में उप निरीक्षक बिसल लाल, प्रभारी चौकी एनटीडी अल्मोड़ा कांस्टेबल सूरज प्रकाश, चौकी एनटीडी अल्मोड़ा शामिल रहे। थानाध्यक्ष भतरौज खान, निरीक्षक संजय पाठक के नेतृत्व में थाना भतरौज खान पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक संख्या UK 04 G7733 को रोका गया। पुलिस ने जांच में पाया कि बाइक चालक आजम निवासी ग्राम दनपो, थाना भतरौज खान, जनपद अल्मोड़ा शराब के नशे में था, जिस पर उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मोटरसाइकिल को सीज कर दिया गया है। रेप और छेड़खानी के झूठे आरोप में फंसाने का इल्जाम लगाने की धमकी देकर जिम संचालक से 5 लाख रुपए की डिमांड करने वाली युवती को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जिम संचालक की तहरीर के आधार पर युवती और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित जिम संचालक के अनुसार युवती जिम करने आई थी और पैसे मांगने पर झूठे आरोप लगाने लगी। आरोपी अनन्या सिटकुल की एक कंपनी में काम करती है। कनकल पुलिस के मुताबिक राघव वर्मा निवासी गागलहेड़ी सहारनपुर ने आरोप लगाया कि वो कनखल में मैक्स फिट जिम चलाता है। 2 महीने पहले जिम में अनन्या शर्मा नाम की लड़की जिम करने आई थी। फीस मांगने पर अनन्या ने धमकाया और जिम की छवि खराब करने की धमकी दी। आरोप है कि राघव को फोन पर मैसेज भेजे गए और रेप और छेड़खानी के झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दी गई। यही नहीं, अनन्या शर्मा ने 5 लाख रुपए की डिमांड भी की। सबूत जुटाकर राघव ने पुलिस से इंसाफ मांगा और पुलिस ने अनन्या शर्मा व उसकी मां रेणुका शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पूछताछ के बाद अनन्या शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। कनखल पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती अनन्या शर्मा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं मां की तलाश की जा रही है। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में लोक पर्व चैतोल का परंपरागत मार्ग रोके जाने से नाराज 22 ग्राम के लोगों ने गुरुवार को बस्ते गांव में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में ग्रामीणों ने कहा कि सदियों से चली आ रही चैतोल पर्व के मार्ग को सेना द्वारा बाधित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि लोक आस्था से किए इस प्रकार के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्ग न खोले जाने पर 22 ग्राम के ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। आज के दौर के क्षणिक वर्तमान सोशल मीडिया के देखा देखी प्यार के लिए लड़कियां, महिलाएं भी किस हद तक गिर रही है, यह समाचार इसका उदाहरण है। धर्मनगरी के ज्वालापुर क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला पहले शादी के 16 साल के बाद अन्य व्यक्ति के साथ भाग आई। वही व्यक्ति यानी उसका प्रेमी भी उसके मायके में रहता रहा और इस दौरान दोनों मायके से 9 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने ज्वालापुर कोतवाली में दोनों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। ज्वालापुर पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार अहबाब नगर निवासी एक महिला ने तहरीर में बताया कि उसकी बेटी की शादी 2006 में गोरेगांव वेस्ट मुंबई निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि पिछले वर्ष यानी शादी के करीब 16 वर्ष बाद भागीरथ शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी राजीव नगर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा वर्तमान निवासी दुर्गापुर जयपुर राजस्थान ने बेटी को बहला फुसला दिया। इस दौरान काफी दिनों तक बेटी और भगीरथ दोनों उनके घर में ही रहे और अभी हाल में अन्यत्र चले गए। आरोप है कि इसी अवधि में उसके यानी बेटी की मां के कमरे की अलमारी से 9 लाख के जेवर गायब हुए। पीड़ित परिवार को दोनों पर चोरी का शक है क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई उस कमरे में नहीं जाता था। एसएसआई संतोष सेमवाल के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है।